क्या कभी ऐसा हो सकता है कि न्याय करने के लिए एक नायक को नियम तोड़ने पड़े? आज हम रामायण के एक ऐसे ही शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद किस्से की बात करेंगे, और वो है शक्तिशाली बाली का वध। और देखिए, ये कहानी किसी बड़ी लड़ाई से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक मरते हुए राजा के आखिरी शब्दों से। एक ऐसा सवाल, एक ऐसा आरोप जो धर्म की पूरी बुनियाद को ही हिला के रख देता है। तो चलिए उस पल में चलते हैं। जरा सोचिए, किष्किंधा का पराक्रमी राजा बाली जमीन पर गिरा हुआ है। उसे एक तीर लगा है, एक ऐसा तीर जो कहीं कहीं अंधेरे से, परछाई से निकल कर आया है। और जैसे ही बाली नीचे गिरता है, झाड़ियों के पीछे से कौन निकलता है? राम और उनके भाई लक्ष्मण। मतलब हमला करने वाला कोई राक्षस या दैत्य नहीं, बल्कि वो थे जिन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता है, अयोध्या के राजकुमार राम। अब बाली हैरान है, गुस्से में है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा। वो राम से सीधे सवाल करता है, और उसके सवाल बहुत तीखे हैं। वो कहता है, तुमने एक कायर की तरह छिपकर वार किया। क्या तुम मेरे वरदान से डर गए, जो सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेता है? तुम एक योद्धा नहीं, एक शिकारी की तरह लड़े, और मुझे, एक वानर को, एक आम जानवर की तरह क्यों मारा? ये सवाल सीधे सीधे राम के धर्म और उनकी प्रतिष्ठा पर उठाए गए थे। तो सवाल ये उठता है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, एक ऐसी कहानी पर जहां दो भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। किष्किंधा का राजा था बाली, बहुत शक्तिशाली। उसने अपने ही छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था, और सिर्फ यही नहीं, सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया था। अब बेचारा सुग्रीव निराश और अकेला भटक रहा था, और यहीं उसकी मुलाकात होती है राम से, जो खुद अपनी पत्नी सीता के अपहरण के दुख से गुजर रहे थे। तो दोनों के बीच एक समझौता हुआ। सुग्रीव ने कहा कि अगर राम उसे बाली से राजपाट और उसकी पत्नी वापस दिला दें, तो वो अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया ताकि सुग्रीव को भरोसा हो जाए। तो ये एक तरह का सौदा था, एक सिंहासन के बदले सीता की खोज। और इस एक समझौते ने उन दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अब राम का साथ मिलते ही सुग्रीव का डर हिम्मत में बदल गया। वो किष्किंधा के दरवाजे पर पहुंचा और अपने भाई बाली को लड़ाई के लिए ललकारा। और फिर दोनों भाइयों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मुश्किल ये थी कि बाली और सुग्रीव बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उनका चेहरा, कदगाठी, लड़ने का तरीका, सब कुछ एक जैसा। अब राम के लिए ये पहचानना नामुमकिन हो गया कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। राम को डर था कि कहीं उनका तीर गलती से सुग्रीव को ही ना लग जाए। इसी उलझन में वो तीर चला ही नहीं पाए। और नतीजा ये हुआ कि बाली ने सुग्रीव को बहुत बुरी तरह से पीटा, और राम बस देखते रह गए। सुग्रीव हार कर वापस तो आ गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। अब पहचान की इस मुश्किल को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन कारगर उपाय निकाला गया। राम ने सुग्रीव को एक गज पुष्पी फूलों की माला दी और कहा कि इसे पहनकर लड़ो, ताकि मैं तुम्हें दूर से पहचान सकूं। तो अब सुग्रीव के गले में फूलों की माला थी। वो एक पहचान के साथ दोबारा अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार था। इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, और राम के लिए ये फैसले की घड़ी थी। लड़ाई फिर शुरू हुई, और इस बार भी बाली सुग्रीव पर भारी पड़ रहा था। एक पल तो ऐसा आया जब बाली ने सुग्रीव को हवा में उठा लिया, और बस वो उसे आखिरी जानलेवा चोट पहुंचाने ही वाला था। सुग्रीव की जिंदगी अब बस दांव पर लगी थी। और ठीक उसी पल शोर को चीरती हुई एक तेज आवाज आई, और झाड़ियों के पीछे से निकला एक तीर सीधा बाली की छाती में जा लगा। ये राम का तीर था। एक ही वार, एक फैसला, और एक ऐसा काम जिस पर सदियों से सवाल उठाए जाते रहे हैं कि ये न्याय था या अन्याय। तो लीजिए, हम घूमकर वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। एक मरता हुआ राजा एक नायक से जवाब मांग रहा है, और एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है। बाली के इन तीखे सवालों के जवाब में राम ने बहुत शांति से अपनी बात रखी। उन्होंने समझाया कि छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखना एक बहुत बड़ा पाप है, जिसकी सजा मौत ही है। और एक राजा होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि जहां तक हो सके ऐसे पापियों को मैं दंड दूं। और उन्होंने ये भी कहा, तुम एक वानर हो और शिकार के नियमों के हिसाब से छिपकर वार किया जा सकता है,
तो उन्होंने धर्म, कर्तव्य और नियम इन सब का हवाला दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। यह सब समझाने के बाद राम आगे बढ़े, बाली के पास झुके और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ ऐसा जो किसी और ने नहीं सुना, एक राज जो सिर्फ बाली के लिए था। और जो भी राम ने कहा, उसे सुनकर बाली की आंखें हैरानी से खुल गईं, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने सम्मान से हाथ जोड़े और बहुत शांति से अपने प्राण त्याग दिए। तो सवाल आज भी वही है, आखिर राम ने बाली के कान में ऐसा क्या कहा था? ये रामायण के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या वो कोई दिव्य रहस्य था, या किसी पुराने कर्म का हिसाब था, या फिर ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शायद सच्चा न्याय कभी-कभी हमारी इंसानी समझ से बहुत परे होता है? और शायद यही सवाल है जो इस कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक और शक्तिशाली बना